जरीन, वही प्रश्न उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के को कोई मसला है, मान लीजिए ए से लेके जेड तक, या हिंदुस्तान में कोई मसला है, वो इमरान प्रतापगढ़ी के दस्तखत से सॉल्व नहीं हो सकता, इमरान मसूद के दस्तखत से सॉल्व नहीं हो सकता, हरिंदर मलिक के दस्तखत से नहीं हो सकता। ये तो सच है। राहुल गांधी के दस्तखत से भी नहीं हो सकता, अखिलेश जी के दस्तखत से भी नहीं हो सकता। वो केवल और केवल जो हुकूमत में है उन्हीं के दस्तखत से होगा। उनको छोड़कर मुसलमानों के मसलों पर 5 तारा होटल में चर्चा, गुफ्तगू, इसका तो कोई मतलब फिर समझ में नहीं आता। मसले रख दिए, हल कौन करेगा? इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, वो अच्छी गजल कह सकते हैं उन मसलों पर, लेकिन वो दस्तखत नहीं कर सकते फाइल पर। अमिताभ जी जी, केंद्र में बीजेपी का ये तीसरा टर्म है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 2 टर्म गुजर चुके हैं ऑलरेडी, ये तीसरा टर्म है। मैं पूछना चाहूंगी सवाल हमारे मौलाना साहब से भी कि अब तक कितने लोक सभा के टिकट्स मुसलमानों को मिले हैं उत्तर प्रदेश में? आज तक ये दूसरा टर्म है, कितने विधानसभा के टिकट्स मुसलमानों को मिले हैं? कितने प्रतिनिधि वो मुसलमान चुन करके लाए हैं? कितने मुसलमानों पे उन्होंने भरोसा दिखाया है? मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं विपक्ष को बुलाया, बीजेपी वालों ने कितने लोकसभा के टिकट दिए आज तक? किस प्रदेश में दीजिए, मुझे आप बता दीजिए, किस विधानसभा के टिकट दिए? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने की। आप मुझसे पूछ रही हैं, आप रॉन्ग साइड जा रही हैं। आप रॉन्ग साइड बात मत करिए, आप गुमराहियत की बात मत करिए, आप फजूल बात मत करिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने की। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? आपको कोई अधिकार हासिल नहीं है मुझसे सवाल करने के लिए। आप जो सवाल करना चाहती हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता से बैठिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप अंदर कोई हिम्मत नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप मुझसे कौन होती है पूछने वाली? आप सवाल करने का कौन हक हासिल है? आपको ये अधिकार किसने दिया? ये हक किसने दिया कि आप मुझसे सवाल करें? आप मुझसे बिल्कुल सवाल नहीं करिए, मुझसे कोई सवाल मत करिए। आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती हैं। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। आप सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आपको कोई हक नहीं मुझसे पूछने के लिए। आपको पूछना है तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। बीजेपी के प्रवक्ता से आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। आप बीजेपी के प्रवक्ता से डरती हैं, आप बीजेपी से डरती हैं, आप आरएसएस से डरती हैं। मौलाना साहब, मौलाना साहब आप रुकिए। ठीक, मौलाना साहब अभी रुकिए, मौलाना साहब प्लीज रुकिए। मैं जरीन, आप अपनी बात कंप्लीट करिए जरीन, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगा। क्या बात करूं? आपने ऐसे 22 लोगों को बैठा करके डिबेट में रखा है। आप बताइए, वो मुझे कह रहे हैं मुझे हक नहीं है पूछने का। मैं विपक्ष की प्रवक्ता हूँ, मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैं नहीं पूछूंगी बीजेपी से। जी, अपनी बात कहिए जरीन, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल, आप तो मुझे खुद बीजेपी के एजेंट लग रहे हैं। आप तो खुद बीजेपी के एजेंट लग रहे हैं मुझे। आप मुसलमानों का हित क्या करेंगे? आप क्या शैतान के ऊपर लाहौल पड़ा जाता है। मैं लाहौल वाला पढ़ रहा हूँ। शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वतिल्लाह बिल्लाह जरीन के ऊपर मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल सोबान लाहौल जरीन के ऊपर लाहौल, जरीन के ऊपर लाहौल, लाहौल वाला कुव्वतिल्लाह बिल्लाह शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है। मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है। मैं जरीन के ऊपर लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वतिल्लाह बिल्लाह अज़ीम, लाहौल वाला कुव्वतिल्लाह बिल्लाह अज़ीम।
शैतान के ऊपर लाहौर पढ़ा जाता है, मैं जरीन के ऊपर लाहौर पढ़ रहा हूँ। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये शैतान के ऊपर पढ़ा जाता है, मगर मैं जरीन के ऊपर पढ़ रहा हूँ। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौर पढ़ रहा हूँ, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन तुम जानती हो कि शैतान के ऊपर लाहौर पढ़ा जाता है, मगर आज मैं मजबूर होकर के तुम्हारे ऊपर लाहौर पढ़ रहा हूँ। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौर, जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौर, जमीन तुम्हारे ऊपर 1000 लाहौर, जरीन तुम्हारे ऊपर 1,00,000 बार लाहौर, जमीन तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ बार लाहौर, जमीन तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ लाहौर, जमीन तुम्हारे ऊपर 1 अरब लाहौर। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जमीन तुम जानती हो लाहौर शैतान के ऊपर पढ़ा जाता है, शैतान को भगाने के लिए पढ़ा जाता है, शैतान को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। मैं आज तुम्हारे ऊपर पढ़ रहा हूँ, मजबूरन पढ़ रहा हूँ। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, 1000 बार लाहौर, जमीन के ऊपर लाहौर, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप कोई मुसलमान मौलाना नहीं है। मैं आप पे करोड़ों, मैं आपको दोनों जहान की लानत देती हूँ, इन जर्रों की लानत दे रही हूँ। आप गलत दीन फैला रहे हैं। क्यों इस्लाम में कहा गया, क्यों हदीस में कहा गया है कि जब लोग मरेंगे तो दोज़ख में सबसे ज्यादा आप जैसे मौलाना होंगे? जरा हदीस खोल कर देखिए, जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बताइए। यही पेशन गोई थी, कयामत के करीब आप जैसे दाढ़ी वाले मौलाना गलत दीन फैलाएंगे और सबसे ज्यादा दोज़ख की आग में आप चलेंगे। सबसे ज्यादा दोज़ख की आग में जरीन साहिबा कहाँ चली गई? सबसे ज्यादा पता करिए जरीन साहिबा। आप पहले हदीस पर आइए, आप पहले इस्लाम पर आइए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी, ये पेशन गोई थी कि सबसे ज्यादा मौलाना जरीन साहिबा, अरे जरीन साहिबा, मैंने आपके ऊपर लाहौर पढ़ दिया। मैंने आपके ऊपर 1,00,000 मतलब लाहौर दोनों मित्रों को रोको भाई। आप गलत हैं। शैतान के ऊपर लाहौर पढ़ा जाता है, शैतान के ऊपर लाहौर पढ़ा जाता है, मगर आज मैंने जरीन के ऊपर लाहौर पढ़ दिया और मैंने लाहौर पढ़ दिया 1 करोड़ बार, 1 करोड़ बार। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन साहिबा आपके ऊपर लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लाहौर पढ़ा जाता है शैतान को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ा जाता है, लाहौर पढ़ा जाता है शैतान को भगाने के लिए। आप जानती हैं कि शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ा जाता है और मैंने जरीन के ऊपर लाहौर पढ़ दिया। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, 1,000 बार लाहौर, 1,00,000 बार लाहौर, 1 करोड़ बार लाहौर। लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन साहिबा, आप जानती है शैतान को भगाने के लिए लाहौर पढ़ा जाता है। ठीक है मौलाना साहब, आप ठीक है, अब रुकिए, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी और सैयद जरीन को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। रत्नाकर जी के पास चलूंगा। बात बताओ, लाहौर तक पहुंच गई। रत्नाकर जी, एक बात जो मौलाना साहब ने कही कि संघ की तरह से भाजपा को भी मुस्लिम समुदाय के अलग अलग जो प्रतिनिधि चेहरे हैं उनके साथ डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और एक बात जरीन ने उठाई थी, उसका भी उत्तर आपको देना चाहिए। वो कह रही कि आपने उत्तर प्रदेश में कितनों को विधायक का टिकट दिया और देश में कितनों को टिकट दिया मुसलमानों को। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे संगठन में भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक आयोग भी है जो मुसलमान, जिसमें उसमें पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो जुड़े होते हैं। और कभी भी किसी भी तरह की इस तरह का जो मुसलमान हितैषी हम लोग कोई कानून लाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो मुसलमानों के हितों में है, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग जो है अपने समाज में जाता है और हमारी जो भी अच्छी चीजें हैं वो समाज में बताता है। बात यहाँ पे ये है अमिताभ जी कि अभी मौलाना जो कह रहे थे कि गलतफहमियों को दूर करना चाहिए मुसलमान समाज में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मैं ये कहना चाहूंगा कि गलतफहमियां जो है वो ये लाहौर पढ़ नहीं है। ये मौलाना आपने बैठा करके रखे। सॉरी टू से अमिताभ, शैतानी आत्मा का आपने इस पर नहीं बोला। मैं इस डिबेट में मैं आपसे बात जरीन जी, शैतानी साया दिख रहा है आपके ऊपर और आपकी पार्टी के प्रमुख के ऊपर। इतनी निहायत गलत बात कर रहा है थोड़ी जो है शैतानी होकर आप एक एंकर होकर आप जवाब दे दूं। दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ, फिर ये जरीन जी को बुलवा लीजिए।
दोनों प्रश्नों का जवाब दे आप देता अपनी हूं। बात पूरी करिए। हाँ जी जी जी, देखिए गलतफहमियां जो है ना कौन पैदा करता है? गलतफहमियां ऐसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां लोगों के बीच में और अल्पसंख्यक समाज में जाकर पैदा करती हैं। आपको याद होगा कि जब सीएए लागू हुआ था उसके पहले कितना देश भर में आंदोलन किया गया था कि आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कौन गलतफहमियां पैदा कर रहा था भाई? यही कर रहे थे। और ये चुनाव के पहले भी देखा कि गलतफहमियां पैदा कर रहे थे, ये तमाम किया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है, उस दिन मुसलमान इनको वोट देना बंद कर देगा। और दूसरी चीज मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, ये कह रही थी अभी जरीन जी कि टिकट कितने दिए, कितने एमपी को टिकट दिए, एमएलए को टिकट दिए। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किस व्यक्ति को चुनते हैं कि वो समाज को जो है भला करे। जरूर महत्वपूर्ण ये है कि समाज का भला नीतियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी निर्धारित नीतियों के द्वारा उस समाज का कल्याण कितना होता है, ये महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि गरीब कल्याण योजनाएं सबसे ज्यादा दलितों और अल्पसंख्यकों को मिला है। तो आप टिकट दे दीजिए ना समाजवादी पार्टी में सभी मुसलमानों को टिकट करके सभी का भला कर दीजिए। आप अगर चाहती हैं तो सबको दे दीजिए टिकट ना, सब मुसलमानों को ही दे दीजिए। क्यों दे रही है दूसरे समुदाय को? ये आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप मुसलमान हितैषी हैं, या आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भी दिखती है, लेकिन मुसलमान जानता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH